आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वेव एंड ऑप्टिक्स में यूनिट सेकंड फोरियर एनालिसिस की बात करेंगे। और इसमें आज का टॉपिक हमारा रहेगा साइन सीरीज और सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल ऑफ -π to +π, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं ऑब्टेन्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन ऑड फंक्शन एज सीरीज। इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसको किस तरह से हम सॉल्व करें या किस तरह से हम साइन सीरीज़ की वैल्यू निकालें, इसके लिए हमारे को सबसे पहले मानना पड़ेगा f(x) be the odd function of x in interval -π to +π। ये हम मान लेंगे एक फंक्शन को। अब जैसे एक फोरियर सीरीज होती है किसी x फंक्शन के लिए, f(x) फंक्शन के लिए, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर f(x) हम जानते हैं इसका जो वैल्यू होती है f(x) दैट इज इक्वल टू a0, ये कोफिशेंट है, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस दूसरा इसमें जो टर्म है n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx। Suppose consider this is equation number 1. Defined, we having the predefined conditions। ये कंडीशन डिफाइंड है वो ऑड फंक्शन के लिए। तो ऑड फंक्शन के लिए जो प्रीडिफाइंड कंडीशंस हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या कंडीशन है, तो जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि -π से +π तरह से हम लिख सकते हैं -π। अब यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड कंडीशन हमारे पास है ऑड फंक्शन के लिए, जो है -π to π f(x) dx दैट इज इक्वल टू 0। अब चूँकि ये हम जानते हैं कि 1/2π इंटीग्रेशन -π to π f(x) dx, ये जो कंडीशन है ये हम फ्रॉम दिस इक्वेशन हम ऐसे कह सकते हैं, इसका वैल्यू 0 होने की वजह से हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि 1/2π दैट विल मल्टीप्लाई 0 एंड इट विल बी 0, द वैल्यू विल बी 0, तो इसकी वैल्यू 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है एक a0 फंक्शन की, इस ये वाले कोफिशेंट की, इसी तरह से हम an और bn दोनों कोफिशेंट्स की वैल्यू निकालने की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो an है, दिस an इक्वल टू 1/π इंटीग्रेशन -π to π
माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हुई है हमारा ए एन जो कोफिशेंट है उसकी और फंक्शन में। अब इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये दो फंक्शन से मिल कर के बना हुआ है। इस वाले को हम जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं दिस इज़ ऑड फंक्शन एंड दिस इज़ इवन फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है और ये वाला जो है इवन फंक्शन है। अब हम जानते हैं कि जैसे अगर जो ऑड फंक्शन है उस ऑड फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑड फंक्शन इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ ऑड फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है दिस ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू जो ऑड और इवन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे को ऑड फंक्शन मिला और ऑड फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी 0 है। तो वी विल से कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे को वैल्यू मिला 0। सो द वैल्यू ऑफ टोटल ए एन जो कोफिशेंट है दिस इज़ ऑल्सो 0। ये जो है हमारी 0 होगी। अब इसी तरह से बी एन की मैं बात करूँ तो बी एन की वैल्यू होगी 1/पाई माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई, ठीक है। और एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी एन। ये बी एन की जो है वैल्यू है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शन हैं, ये दोनों ऑड हैं, ऑड दिस इज़ ऑड, बोथ आर द ऑड फंक्शन। जब हम दो ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद अगेन ऑड फंक्शन, तो द रिज़ल्ट ऑफ दिस विल बी इवन फंक्शन, हमारे को मिलेगा इवन फंक्शन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये बी एन कोफिशेंट है इसका जो हमारे को फंक्शन मिल रहा है वो इवन फंक्शन मिल रहा है। ऑल्सो वी नो कि जो हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि माइनस पाई टू पाई द वैल्यू ऑफ इवन फंक्शन एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 to पाई and fx dx. This is the property of even function integral. This is basically property of even function integral। इंटीग्रल का जो वैल्यू है ये है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी एन इक्वल टू 1/पाई और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स है। दिस वी कैन मॉडिफाइड एज, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 2 to पाई एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से कि जो वैल्यू ऑफ वी एन है, जो हमारे पास जो वी एन की जो वैल्यू मिली है बी एन that will be equal to 2/पाई, you can write like this, इस तरह से आप लिख सकते हैं 2/पाई माइनस
0 to pi fx sin nx dx. This is equation number 4. Equation number 4. This is equation number 4. 4 इक्वेशंस हमारे को मिली हैं. सो अप टू हियर हमने क्या किया, a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू, तीनों की वैल्यू हमने जो है वो निकाल ली है. अब यहाँ पर a0 की वैल्यू, an की वैल्यू और bn की वैल्यू, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे. तो अभी हमने जैसे ये bn की वैल्यू है, इसी तरह से an की वैल्यू और a0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बेसिकली 0 आई थी, वो हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले. सो वी विल पुट दीज वैल्यू. सो वैल्यू ऑफ a0 इन प्लेस ऑफ a0 आई एम पुटिंग 0 बिकॉज ये हम निकाल चुके हैं. एंड प्लस समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 है, दैट विल मल्टीप्लाइड विथ cos nx plus now the value of this will be n equal to summation n 1 to infinity. और इसका जो वैल्यू है, bn का जो वैल्यू है, ये थोड़ी देर पहले आपने देखा, 0 to 2 by pi इंटीग्रेशन 0 to pi fx sin nx dx. ये तो वैल्यू था हमारा bn का. दिस इज द वैल्यू ऑफ bn. दिस विल मल्टीप्लाइड विथ sin nx. sin nx के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई थिंक सो कि ये वाला पोर्शन दोनों 0 हो गए. सो fx विल बी इक्वल टू summation of n equal to 1 to infinity and 2 by pi 0 to integration 0 to pi fx sin nx dx and it will multiplied with sin nx. So this is the value of sine series or of an odd function in interval minus pi to pi, which may also said, इसको हम दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि obtained the Fourier transform for an odd series as sine. जो साइन सीरीज है वो ऑड सीरीज है. साइन सीरीज इज ऑड सीरीज. अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो कॉस के बारे में करेंगे, कॉस सीरीज के बारे में करेंगे. थैंक यू.